हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। मैं आज आपको कुछ नए कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने क्या खत्म किया था? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। देखो बच्चों, मैक्सवेल वॉज द पर्सन जिसकी थ्योरी को जब रदरफोर्ड पे अप्लाई किया गया, तो उसके थ्योरी जब अप्लाई की गई तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर गया था कि एनर्जी आएगी कहाँ से। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया था, और सोलर सिस्टम में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब देखिए, एक नया कंसेप्ट आया। रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया बोहर्स ने, और बोहर ने जो अपना मॉडल बनाया वो किस थ्योरी पे बेस्ड था? क्वांटम मैकेनिक्स। किस पे बेस्ड था? क्वांटम मैकेनिक्स। और बोहर्स मॉडल से पहले मैं बताऊंगा बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल बातें किसके? रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन अब भी मैं आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं। क्वांटम थ्योरी के बारे में प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी, और उसने क्या किया? मैक्सवेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। क्या किया? मैक्सवेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और उसने अपनी थ्योरी का नाम लिख रखा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स, आज मैं आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। राइट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? प्लैंक्स ने रदरफोर्ड मॉडल में जो ऑब्जेक्शंस हुए थे मैक्सवेल थ्योरी के कारण, उसी को मॉडिफाई किया। मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव्स आर दोज व्हिच कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब एंड इमिट्स द एनर्जी। बट प्लैंक्स ने क्या किया? इसको मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। क्या करते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में करते हैं। अच्छा देखो क्या थी? प्लैंक्स स्टेटेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स absorbs and emits energy in discontinuous NUOUS manner. Electromagnetic waves absorbs and emits energy in discontinuous manner in the form of small energy packets. मतलब उसने कहा एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में करते हैं, और कैसे करते हैं? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होते हैं। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। और क्वांटा का प्लूरल क्या है? क्वांटम। क्या है बच्चों? क्वांटम मतलब द एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी क्वांटम। अच्छा, क्वांटम का मतलब क्या होता है? सर्टेन अमाउंट, अ फिक्स अमाउंट जिसके मल्टीपल प्रोपगेट होगी। जैसे एक फिक्स अमाउंट है, उसको हम क्वांटम बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मुझे कफ हो गया, खांसी आ रही, और मुझे बच्चों कफ सिरप चाहिए। मैं 2 चम्मच कफ सिरप पीऊंगा, मेरी खांसी सही हो जाएगी। इफ आई एम टेकिंग 2 टेबल स्पून ऑफ द कफ सिरप, मेरी खांसी सही हो जाएगी। लेकिन क्या मैं मेडिसिन शॉप के पास जाऊंगा, शॉपकीपर के पास, और उससे कहूंगा क्या 2 चम्मच मुझे कफ सिरप दे दो? क्या वो दे देगा? नहीं देगा ना। कितना देगा? कम से कम 1 बॉटल। कम से कम कितना देगा? 1 बॉटल। इसका मतलब यह हुआ कफ सिरप इज क्वांटाइज्ड। समझा? कफ सिरप इज क्वांटाइज्ड। 2 चम्मच मैं मार्केट से 1 बॉटल खरीद के लाऊंगा, 2 चम्मच 4 चम्मच जितनी हमें चाहिए पीऊंगा,
सारी की जरूरत सारी पीऊंगा, आधी की जरूरत आधी पीऊंगा, चौथियाई की जरूरत चौथियाई, बची हुई घर में रखी रहती है ना, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिलती। अगर मुझे एक कैंडल जलाना है तो शॉपकीपर से हम एक मैच स्टिक तो नहीं मिलेगी, एक माचिस की तिली तो नहीं खरीदेंगे, मैच बॉक्स खरीदेंगे ना। इट इज ऑल्सो क्वांटाइज। तो उसने कहा एनर्जी जितनी भी है वो क्वांटम की फॉर्म में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एनर्जी पैकेट्स। ओके, फिर से देखो, तो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, और प्लूरल इसका क्या होगा, क्वांटम। बहुत प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, क्वांटम। इफ, उसने कहा इफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, अगर एनर्जी का सोर्स क्या है बच्चों, लाइट है, देन सच क्वांटम्स आर कॉल्ड, such quantums are called photons। क्या बोलेंगे, photons। अक्सर तुम रात में जब भी आते हो रोड साइड से और अगर कार में बैठे हो तो सामने से आने वाली कार रात में अंधेरे में उसकी हेडलाइट को अगर देखोगे तो आपको रेडिएशंस निकलते दिख रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स। इन रेडिएशंस को क्या बोलेंगे, फोटॉन। सन से आने वाली लाइट जो अक्सर अगर धूप में बैठो तो ऐसा लगता है कोई चीज स्किन पे चुभ रही है, दे आर फोटॉन्स, दे आर द क्वांटम्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी is light, then such quantums are called photons। क्या बोलेंगे बेटा उसको, photons। प्लैंक्स ने क्या बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, उसने कहा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या बताया, एनर्जी ऑफ फोटॉन, उसने क्या बताया, एनर्जी ऑफ फोटॉन is directly proportional to the frequency to its frequency। I'm sorry। तो बच्चों, E is the energy is directly proportional to frequency of photon। When you will remove the sign of proportionality, there is a constant H, and H is called proportionality constant, और इसको Planck's constant कहते हैं। क्या बोलते हैं, Planck's constant। And the value of H is 6.62 into 10⁻⁻34 joules second। The value of H is 6.62 into 10⁻⁻34 joules। बच्चों जल्दी से आपको पता होना चाहिए, there is a relation between the velocity of light, speed of light and frequency। क्या होता है, nu lambda। C is the velocity of light, C is called velocity of light। Nu is frequency, light is a wave, frequency of light, and lambda is wavelength। इसे क्या बोलेंगे, wavelength। lambda is called wavelength। तो बच्चों यहां से हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। क्या एस्टेब्लिश किया, सब्स्टिट्यूटिंग हेयर इस इक्वेशन में डालेंगे E इक्वल्स टू न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा डालेंगे HC अपॉन लैम्डा। दिस इज अनदर रिलेशन ऑफ फाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन, where H is Planck's constant and the value of Planck's constant कितनी, 6.62 into 10⁻⁻34 joules second। C is the velocity of light, lambda is wavelength। बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। If I say
एक फोटॉन जो है किसी सोर्स से जनरेट कर रहा है, हो रहा है, इफ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन having a wavelength 600 एंगस्ट्रॉम। 600 एंगस्ट्रॉम अगर उसकी वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी फोटॉन की? आंसर ध्यान देना बच्चों। अब देखो लैम्डा इक्वल्स टू 6000 गलत बोल गया, 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज 6000, तो अब इसको 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर एक रिलेशन होता है। 6000 एंगस्ट्रॉम है तो यहां पे 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया, राइट? तो दैट इज व्हाट 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू बेटा कितना 6.62 इंटू 10⁻34। c कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁷। अच्छा बच्चों देखो ये -7 ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +7 से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻34 +8 और ये ऊपर आएगा +7 अपॉन 6। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो गई? ये इससे कैंसिल करेंगे, ये 10 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 3.33 इंटू 10⁻⁹ कितना आएगा? 19 जूल्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। समझा? एक क्वेश्चन जल्दी से, एक क्वेश्चन और सिखाता हूं मैं, एक क्वेश्चन जल्द और सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। मैंने मिटा दिया, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब 60 वाट बल्ब emits photon of 450 nanometer. A 60 watt bulb emits photon of 450 nanometer wavelength. मतलब 60 वाट का एक बल्ब है जो 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ के फोटॉन्स को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड? ये क्वेश्चन है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? एक फोटॉन की एनर्जी निकालेंगे और एक फोटॉन की एनर्जी को 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी इमिट हो रही उसे डिवाइड कर देंगे। अब देखना बच्चों, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन लैम्डा इक्वल्स टू 450 नैनोमीटर। दैट मीन्स 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। दैट मीन्स 45 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो गई बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हुई? hc अपॉन लैम्डा। h इज व्हाट? 6.62। h is 6.62 into 10⁻�34. c is what? Velocity of light, and velocity of light 3 into 10⁻+8। मैं भी क्या बोल गया? और लैम्डा कितना निकला है? लैम्डा इज 45 इंटू 10⁻⁻8। ये ऊपर जाएगा +8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 20। ये अप्रोक्सीमेटली 20
क्या बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में जाए, 20 लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना आया, 10⁻⁻34 प्लस 8, और ये ऊपर जाएगा प्लस 8 अपॉन 45। अब यहाँ पे 5 से कट किया 4, 5 9 जा, तो 4/9 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻18 एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गई। बेटा देखो, अच्छा पावर ऑफ बल्ब, देखो पावर ऑफ बल्ब कितनी है, 60 वाट। 60 वाट बोले तो 60, इट इज एमिटिंग एनर्जी 60 जूल्स पर सेकेंड। यूनिट ऑफ वाट क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड। इसके मतलब ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, ये यहां पर फोटॉन्स को इमिट कर रहा है, और जो फोटॉन 1 सेकेंड में इमिट हो रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी कितनी, 60 जूल। 60 जूल्स पर सेकेंड, मतलब एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड इज 60 जूल्स। एनर्जी emitted by the bulb, energy emitted by the bulb per second एक 60 जूल्स। तो बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by bulb per second, that is energy emitted per second upon energy of each photon। बेटा अब देखिए, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड 60 जूल्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन 4/9, एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी आई, एनर्जी ऑफ फोटॉन 4/9 इंटू 10⁻⁻18। तो बच्चों 9 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 9 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल किया 15, दैट मीन्स 135 इंटू 10⁻18 और 1.35 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। तो 1 सेकेंड में कितने फोटॉन इमिट कर रहा है, दैट इज 1.35 इंटू 10⁻20। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड। मुझे लगता है ये वीडियो में मैं आपके कंसेप्ट शायद अच्छे तरीके से क्लियर कर पाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्यूमेरिकल्स में भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली। बस एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन मैं इसको चेंज करता हूं, प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। क्या बोला, प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। इसलिए क्या मेरा मैसेज क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी। हिंदी में एक कविता है, एक 2 लाइन का दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजात, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। वो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 8th 9th में। इसका मतलब मोर द प्रैक्टिस मोर द परफेक्शन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।